राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आज हम लोग रीजनिंग की दूसरी क्लास में है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग देखी थी, जिसमें अल्फाबेट्स को नंबर्स कैसे दिए जाते हैं, उनको याद करने का तरीका, और उसके बाद कैसे एक अक्षर दूसरे अक्षर का विपरीत रहेगा, जैसे ए का जेड है ना, फिर जे का क्यू है, तो इनको याद करने का तरीका ये हमने बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे श्रृंखला परीक्षण। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक क्रम छुपा होता है, उस क्रम को हमें ढूंढना होता है, और ये कोई तय नहीं है कि कौन सा क्रम मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई क्रम रहेगा, कोई ना कोई सीरीज रहेगी, उस सीरीज को हमको समझना है। जैसे यहाँ पर देखो एक सवाल है 8, 17, 16, 9, 15, 14, 10, 13, फिर आगे 2 क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब कि 2 जगह पर, खाली जगह पर हमको कुछ आना है, वो हमें ढूंढना है। और यहाँ पर देखो जो विकल्प दिए गए हैं, पहले में 10, 11, फिर 12, 11, फिर 12, 14, फिर 11, 12। अब इसमें अगर आप सीरीज को देखोगे तो अगर एक एक सीरीज पे पढ़े कि 8 के बाद 17 हुआ है, 17 के बाद 16, कोई क्रम नहीं मिलेगा। 8, 9 जोड़ो, 9, 8, 17 है ना, फिर क्या जोड़ो, फिर एक घटा दो, फिर इसके बाद फिर घटा दो, फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दो। मतलब एक चीज देखने से तो ये पता लग रहा है कि इसमें 2 नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनमें एक एक का अंतर हो रहा है। जैसे देखो 16, 17, 17, 16, 14, 15, 15, 14 है ना, और बाकी जो है यहाँ पे जो चल रहा है 8, इन 2 नंबरों के बाद फिर 9, फिर इन दोनों के बाद फिर 10, तो फिर यहाँ भी 2 होंगे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 11, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। यही सीरीज समझ पड़ रही है ना। मतलब 8 के बाद क्या मिला है 9, क्या मिला है 9। अब फिर 2 नंबर हमने देखो छोड़ा हुआ है, किसको किसको छोड़ा है, 16 और 17 को, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, अब कहां पहुंचेंगे 10 पे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, कहां पहुंचेंगे यहां पर, और 10 के बाद यहां होना क्या चाहिए, यहां होना चाहिए 11। ये तो हो गया एक सीरीज हमारी। दूसरी सीरीज क्या चल रही है, 17, 16, 17, 16, फिर ये नंबर जो उस वाले का था उसको छोड़ दो, 15, 14, 13, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 12, तो 12, 11 जिसमें है वो वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है। दूसरे वाले में देखो 2, उसके बाद कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया, फिर देखोगे फिर 2 ज्यादा हो गया, लेकिन यहां के बाद क्या हो गया 4 ज्यादा हो रहा, 6, 4, 10, फिर इसके बाद कितना ज्यादा हो रहा 6 ज्यादा हो रहा। अब की तो देखो कितना ज्यादा हो गया 10 ज्यादा हो गया। कोई क्रम मिल रहा नहीं मिल रहा। इसमें क्या क्रम छिपा है आप देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं इसमें देखो क्या मिलेगा अभी आपको। आगे नहीं मिटा रहा, देखो क्रम क्या है इसमें। आप अगर देखोगे 2 लेटर्स को जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ लो, जोड़ने के बाद तीसरा वाला आ जाता है ना। इसी तरीके से फिर इन दोनों को अगर आप जोड़ लो तो जोड़ने के बाद इसके आगे वाला आ जाता है। फिर इन दोनों को जोड़ लो 6 और 10 को, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो फिर इसके आगे वाला 16 आ जाता है। फिर अगर इन दोनों को जोड़ लें 10 और 16 को, है ना, तो फिर क्या मिल जाता है 26, और 16 और 26 को जोड़ लो तो क्या मिल जाएगा 42। तो 26 और 42 को अगर हम जोड़ लें तो 6, 2, 8 और 4, 2, 6, कौन मिल जाएगा 68। कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा वाला। अब ये थोड़ा अलग सा हो गया, इसमें भी सीरीज है, पहले ए बी क्रम से ही है, सी गायब है, एक लेटर छोड़ दिया है ना। अब पहली बार 2 लिया है लेटर, दूसरी बार कितना लिया है 3, फिर 4, इसका मतलब यहां जो होगा 5 वाला होगा, तभी तो अगली बार कितने अक्षर वाला है 6 अक्षर वाला है। इतना पता है कि 5 अक्षर वाला यहाँ पे रहेगा,
और कौन सा रहेगा, देखो ए बी एक अक्षर छोड़ा है ना, फिर डी ई एफ, एफ के बाद फिर जी आता है, जी छोड़ दिया है ना, फिर एच आई जे के, तो हम एक अक्षर छोड़ देते हैं, के बाद क्या आता है एल, एल छोड़ देते हैं, एल के बाद फिर एम एन ओ पी, कितने अक्षर वाला चाहिए तुमको, ये 2 वाला था, ये 3 वाला था, ये 4 वाला था, ये कितने वाला रहना चाहिए 5, तो के बाद एल छोड़ दो, एम एन ओ पी क्यू, 5 अक्षर लेने हैं ना, तो क्या आना चाहिए एम एन ओ पी क्यू, कौन सा सही है तीसरा वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।